तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो कि आप लोग बहुत बढ़िया है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी का जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिसर असिस्टेंट का जो पोस्ट निकला था, उसके लिए मैंने कुछ तैयार किया है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। थिंग्स टू रिमेंबर फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2022। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या है यहाँ पे। देखिए, कुछ छोटा मोटा जानकारी है, शायद आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आज ही पूछिए, क्योंकि आज इस एग्ज़ाम का लास्ट डेट है, सॉरी फॉर्म फिलअप का आज लास्ट डेट है। ठीक है, 27 तारीख। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलेगा हमको। टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। स्टेट और एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड फोटो के बारे में बात करेंगे। और जो फाइनल कन्फर्मेशन एसएमएस, ये बहुत बड़ा सवाल है कि फाइनल कन्फर्मेशन एसएमएस के बारे में कुछ बात करेंगे। और हाउ मेनी टाइम्स वी फिल द फॉर्म एंड विच वन इज़ द वैलिड, मतलब कि आप कितना फॉर्म भर सकते हैं और कौन सा वाला वैलिड होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। पहला हमारे पास जो है सिलेक्ट स्टेट एंड एग्ज़ाम सेंटर। देखिए, आप अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आप मान लिया आप बिहार से हैं, ठीक है, आप बिहार से है, तो अगर आप चाहें तो आप गुजरात से अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी स्टेट से हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा चेंजेस, बस आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है उस स्टेट में जाकर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बिहार से है, आप गुजरात से भरेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो गुजरात में होगा। प्री प्लस मेंस दोनों ही। एलपीटी टेस्ट, क्या एलपीटी टेस्ट होगा? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो लैंग्वेज टेस्ट होता है। अगर गुजरात में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और आपका स्टेट में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज सेम है, तो फिर आपको एलपीटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा। ट्रैवल अरेंजमेंट, यानी कि जाने का आने का सब बंदोबस्त आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते क्या है। उसके बाद हमारे पास है थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसके बाद है क्या हमारे पास, थंब इम्प्रेशन। तो थंब जो है आप उसको ब्लैक या फिर ब्लू इंक में लगा सकते हैं। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, यानी कि ब्लैक पेन से आप करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर ब्लू से नहीं होगा। और जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो भी आपको ब्लैक इंक से लिखना होगा। और फोटो जो है वो कलर्ड फोटो होगा, पीछे लाइट बैकग्राउंड होगा, यानी कि पीछे वाला ब्लैक नहीं रख सकते। ठीक है, लाइट बैकग्राउंड यानी कि वाइट रख सकते हैं आप, स्काई ब्लू रख सकते हैं, जो ज़्यादातर होता है स्काई ब्लू। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, सिग्नेचर हैंडेड डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे आपका सिग्नेचर और हैंडेड डिक्लेरेशन, तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं कि हैंडेड डिक्लेरेशन में क्या है। देखिए हैंडेड डिक्लेरेशन क्या है। इन द टेक्स्ट फॉर द हैंडेड डिक्लेरेशन इज़ एज फॉलोज। जो लिखा है आई हेयर बाई डिक्लेयर, यहाँ पे आपका नाम होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इस डैश के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, बस इतना आपको लिख के एक कागज़ में लिख के देना है। और याद रखिएगा ये भी आपको ब्लैक से ही लिखना है। ठीक है, ब्लू मत इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद देखते हैं फाइनल कन्फर्मेशन एसएमएस। देखिए, अगर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं तो रजिस्टर होने के तुरंत बाद एक एसएमएस और मेल आता है। और जब हमारा फाइनल मतलब कि पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास एक फ़ाइनल कन्फर्मेशन मैसेज आता है। अभी रिसेंट जो लोग लास्ट में भर रहे हैं उनका ये वाला मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत कोई नहीं है। आप उसका पीडीएफ जो है, प्रिंट पीडीएफ, उसको डाउनलोड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी एक बात है कि हाउ मेनी टाइम्स वी विल फिल द फॉर्म एंड विच वन इज़ द वैलिड। यानी कि अगर आप, मतलब मान लीजिए आपने दोनों फॉर्म भरा है, आप आरआरबी पीओ के लिए एक एक पोस्ट के लिए, ठीक है, एक एक पोस्ट के लिए आप दो फॉर्म भरे हैं। मतलब मान लीजिए कि आरआरबी के लिए आप दो फॉर्म भर रहे हैं। आप भर रहे हैं कि मैं एक बिहार से भर दूँ और एक मैं गुजरात से भर दूँ। तो अगर आप बिहार से भरेंगे
उसके बाद ही गुजरात का भरेंगे तो गुजरात वाला वैलिड होगा, यानी कि पिछला वाला जो फॉर्म है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कि ये बात है कि अगर पिछला वाला फॉर्म में कुछ गलती भी होता है तो आप दूसरे वाले फॉर्म भर के उसका सुधार सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस देना पड़ेगा, फ़ीस आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही है। तो बस इतना ही है। अगर इसके अलावा और भी कोई सवाल है आप लोगों के पास तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।